जुमातु हक्कुन वाजिबुन अला कुल्ली मुस्लिमिन, हर मुसलमान दे ऊपर जुम्मा फर्ज है इल्ला अरबातुन, मगर चार लोग है जिन्हां दे ऊपर जुम्मा फर्ज कोई नहीं। उन्हां चारां दे अंदरों पहला बंदा है अब्दुन ममलूक, जेड़ा गुलाम है किसी दी गुलामी अंदर रह रहा है, फरमाया उहदे ते जुम्मा फर्ज नहीं, क्योंकि गुलामी वाला माहौल साडे अंदर इस वक्त मौजूद कोई नहीं। और दूसरा बंदा अविमरातुल, जेड़ियां औरतां ने औरतां दे ऊपर नबी पाक ने फरमाया जुम्मा फर्ज कोई नहीं। और तीसरे नंबर ते औ सबयुल, जेड़े छोटे छोटे बच्चे ने इन्हां दे ऊपर जुम्मा फर्ज कोई नहीं। और चौथे नंबर ते फरमाया औ मरीजुल, जेड़ा बिस्तरे अलालत ते लेटे है, मस्जिद अंदर आन दी ताकत कोई नहीं, फरमाया ओदे ऊपर जुम्मा फर्ज कोई नहीं। जुम्मा फर्ज कोई नहीं लेकिन नमाज ज़ोहर पढ़नी पड़ेगी औरतां नो, जुम्मा फर्ज कोई नहीं लेकिन नमाज ज़ोहर पढ़नी पड़ेगी मरीज नो, जुम्मा फर्ज कोई नहीं लेकिन जड़ा मुसाफर है उन्होंने पढ़नी पड़ेगी नमाज ज़ोहर। औरतां दे ऊपर जुम्मा फर्ज नहीं, एदा मतलब ये नहीं फर्ज नहीं तो पढ़न ही ना, एक रुखसत दी है। नबी पाक सल्लम दे दौर दे अंदर सहाबियात दे जड़े ना बयान अहादीस अंदर अज भी महफूज है। सहाबियात फरमांदियां ने फलानी फलानी सूरत असां याद की, कित्थों की याद, फरमाया नबी पाक दे पिछे जुम्मा पढ़दियां सा तो नबी पाक उस सूरत की तिलावत करे, सुन सुन के याद, सुन सुन के याद की। यानी कि नबी पाक सल्लम दे दौर अंदर औरतां जुम्मा पढ़दियां सन मस्जिद दे अंदर। एदा मतलब ये नहीं कि जुम्मा फर्ज नहीं ते लिहाजा औरतां मस्जिद अंदर ना आन। अगर बेहतरीन मौके की मुनासबत दे माशरे के लिहाज ना एक अलग इंतजाम औरतों का है तो औरतों को चाहिए जुमे वाले दिन वक्त ना तैयारी करके आउन, अगरचे फर्ज नहीं उहदे अंदर आके कुरान सुनन, अहादीस सुनन, ताकि उन्हां दी जिंदगी अंदर भी तब्दीली आए। दीन जिथे मर्दां वास्ते वे उत्थे औरतां वास्ते भी दीन है।